नमस्कार बच्चों आज जो है अगला टॉपिक करते हैं शब्द। सबसे पहले तो बच्चों के शब्द किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन शब्द से पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं। क्योंकि शब्द बच्चों देखो कि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिसका कोई सार्थक अर्थ हो शब्द कहलाता है। तो शब्द क्या है? वर्णों का मेल। इसलिए आपको जो है पहले वर्ण का पता होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं बच्चों? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। अब देखो जैसे क है, ठीक है, ये क्या है? वर्ण है। ल है, ये क्या है? वर्ण है। मैं है, ये क्या है? वर्ण है। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? ये शब्द बन जाता है। अब ये वर्ण है, ये वो छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े ना हो उसके। दो या दो से अधिक वर्ण। दो वर्ण कौन से हो गए? अगर हम दो का देखें तो क और ल, कल, ठीक है। आगे हमने लिया मैं, क ल मैं कलम, तो ये क्या बन गया? शब्द बन गया, ठीक है। तो ये दो वर्णों का मेल भी और तीन वर्णों का मेल भी क्या कहलाता है? शब्द। तो वर्ण और शब्द आपको दोनों में पता लग गया। वर्ण तो क्या है बच्चों कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो उसके वर्ण कहलाता है। और शब्द क्या है बच्चों? दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब आगे करते हैं बच्चों कि शब्द के कितने भेद होते हैं या शब्द का वर्गीकरण जो है वो कितने आधारों पर किया जा सकता है। शब्द का वर्गीकरण बच्चों 5 आधारों पर किया जा सकता है। उद्गम के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। पहले तो आपने ये याद करना है कि शब्द का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। शब्द का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। फिर आगे हम इनका अलग से जो है विस्तार से समझेंगे, विस्तार से इनका वर्णन करेंगे। और सबसे पहले करेंगे कि उद्गम के आधार पर, उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उद्गम के आधार पर शब्द के बच्चों 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? उद्गम के आधार पर शब्द जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशी शब्द, नंबर 4 विदेशी शब्द और नंबर 5 संकर शब्द। अब जब ये हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द, तो हमें ये भी पता होना चाहिए बच्चों साथ में कि जो है तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द बच्चों के संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो हिंदी में यूं के यूं प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। कौन से शब्द होते हैं बच्चों? वो तत्सम शब्द। जैसे पवन है, पवन, पवन का मतलब आप जानते हो क्या होता है? हवा। और ये संस्कृत का शब्द है, ये हिंदी में ऐसे ही प्रयोग में लाया जाता है। नेत्र, नेत्र का मतलब क्या है बच्चों? आंख। और नेत्र शब्द भी संस्कृत का शब्द है, इसको हिंदी में भी प्रयोग में लाया जाता है। कार्य क्या होता है? काम। कार्य शब्द हिंदी में भी कार्य ही लिखा जाता है। छात्र का मतलब विद्यार्थी, तो छात्र शब्द जैसे ही संस्कृत का है तो ये हिंदी में यूं के यूं लिखे जाते हैं। तो तत्सम शब्द कौन से हुए बच्चों? संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। फिर आगे आपका अगला आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संस्कृत के मूल रूप से बिगड़कर
हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सात, ये संस्कृत का तो शब्द कौन सा हो गया, सप्त। सप्त को हिंदी में कैसे लिखा जाता है, सात। जैसे कार्य है, कार्य संस्कृत का शब्द है, इसको हिंदी में क्या लिखा जाता है, काम। ठीक है, तो ये तद्भव शब्द कौन से हो गए, जो शब्द संस्कृत के मूल रूप से बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। दोनों क्लियर हो गए बच्चों, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द तो कौन से, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। और तद्भव शब्द कौन से, जो शब्द संस्कृत के मूल रूप से बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। देखो बच्चों, ये आपको ये प्रश्न आपका जो है, ये प्रश्न क्या, ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके जो है पेपर में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उद्गम के आधार पर शब्द के कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है तत्सम शब्द किसे कहते हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है तद्भव शब्द किसे कहते हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों में क्या अंतर है। तो आपको ये हर तरीके से जो है वो याद होने चाहिए। नेक्स्ट आपका तीसरा आता है देशी शब्द। देशी शब्द कौन से होते हैं कि जो शब्द लोक भाषाओं से हमारी हिंदी में आए हैं उन्हें देशी शब्द कहते हैं। जैसे लोटा है, पेड़ है, ये देशी शब्द हैं जो हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग में लाते हैं, उन शब्दों को देशी शब्द कहा जाता है। तो जो शब्द लोक भाषाओं से हिंदी में आए हैं ऐसे शब्दों को देशी शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से होते हैं, जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। इन शब्दों को आगत शब्द भी कहा जाता है। आगत का मतलब क्या है, आए हुए, दूसरी भाषाओं से आए हुए। आगत का मतलब क्या होता है बच्चों, दूसरी भाषाओं से आए हुए। तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं उन्हें जो है विदेशी शब्द कहते हैं, इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। जैसे बच्चों कॉलेज, कॉलेज जो है ये क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। इसको हिंदी में क्या बोलते हो आप, महाविद्यालय। ठीक है। जैसे डॉक्टर, ये क्या है, ये एक अंग्रेजी का शब्द है बच्चों। डॉक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, चिकित्सक। तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं और हम उनको हिंदी में प्रयोग में कर लेते हैं तो उनको जो है विदेशी शब्द कहा जाता है। अब आपको जैसे तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर किया था, ऐसे ही आपको देशी और विदेशी शब्दों में अंतर भी याद करना है। नेक्स्ट आपका आता है संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द दो भाषाओं के मिश्रण से बने हैं, मतलब जोड़ना। जो शब्द दो भाषाओं के मिश्रण से बने हैं तो उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे टिकट घर, टिकट जो है वो कौन सा शब्द, कौन सी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का। और घर जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का। तो टिकट घर, जो शब्द दो भाषाओं के मिश्रण से बने हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे जेल खाना, जेल जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का। और खाना ये कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का। तो इस तरह से जो शब्द दो भाषाओं के मिश्रण से बने हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट घर, जेल खाना। कोई भी जब आपसे कोई भी प्रश्न इस तरह का आपका आता है तो आपने उसके उदाहरण साथ में जरूर याद करने हैं, जरूर लिखने हैं। ये आपका हो गया उद्गम के आधार पर। ये हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये हम कर रहे हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्द के भेद के शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, 5 आधारों पर किया जाता है। उसमें से सबसे पहले हम कर रहे हैं उद्गम के आधार पर। उद्गम के आधार पर शब्द जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। आगे अगला करेंगे बच्चों रचना के आधार पर।
रचना के आधार पर जो है वो शब्द तीन प्रकार के होते हैं, एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द, एक योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले करेंगे बच्चों कि रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से न बने तथा जिसके टुकड़ों का कोई भी अर्थ न निकलता हो, तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से न बने और जिसके टुकड़ों का कोई भी अर्थ न निकलता हो, तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कल, कल जो अलग अलग टुकड़े करेंगे दोनों का कोई भी मीनिंग जो है वो नहीं रहेगा। मुंह, मैं किसी के जो है दो शब्दों के मेल से बना है और जो है न ही अलग अलग करने पर कोई भी अर्थ निकलता है। ऐसे ही पुस्तक। तो रूढ़ शब्द कौन से हो गए बच्चों? कि जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से न बने तथा जिसके टुकड़ों का कोई भी अर्थ न निकले, तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। आगे अगला आपका आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं। यौगिक का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। जैसे देवदूत, देव प्लस दूत। दो शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बच्चों कि जो है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द सार्थक खंडों के योग से बने होते हैं तथा अपने मूल शब्दों के अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे कि दशानन, दशानन इसका सामान्य अर्थ क्या है? दशमुख। लेकिन दशानन किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? रावण के लिए। और ये इसका क्या है? एक विशेष अर्थ है। तो इस प्रकार बच्चों देखो कि जो शब्द सार्थक खंडों के योग से बने होते हैं तथा अपने मूल शब्दों के अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये आपने किया है बच्चों रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तीन। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो ये भी आपका इस तरह से आ सकता है बच्चों कि रूढ़ शब्द और यौगिक शब्दों में क्या अंतर होता है। ये आपके जो है दो हो गए बच्चों, उद्गम के आधार पर और रचना के आधार पर। आगे जो है ये तीन प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर आगे करेंगे। तो ये आपने बच्चों अच्छी तरह से करना है। पहले शब्द किसे कहते हैं? शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। बिल्कुल एक